बिहार में प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी आ चुकी है। अब ये एग्ज़ाम बीपीएससी ले रहा है, तो इसी तरह पता चल गया आप लोगों को कि इसमें सैलरी बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। ठीक है, जो भी फॉर्म भरा जाएगा ये वाला वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। कुल सीटों की संख्या कितनी है? 9 है। आरक्षित वर्ग में 3 सीट है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसके लिए 1 सीट रखा गया है। इसी तरीके से करते करते यदि आप देखेंगे, अनुसूचित जाति के लिए 2 और 1 3 हो जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ भी सीट नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, और जो महिला है उनके लिए बैकलॉग में 1 सीट है। ठीक है, कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 9। लेकिन 9 वैकेंसी को लेकर आपको हटना नहीं है पीछे, क्योंकि ये वैकेंसी आती रहती है और बहुत कम स्टूडेंट इसको भर पाते हैं, ये सोचकर कि बहुत इसमें कम सीट है। ठीक है, जो लोग दिव्यांग है, जिनको चलने में प्रॉब्लम है, उनके लिए 1 सीट है। इसमें जो भी मतलब सैलरी मिलेगा वो 9वें वेतन का सैलरी मिलेगा। जैसे इसमें योग्यता क्या चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास है तो चल जाएगा, इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी चलेगा, सिविल इंजीनियरिंग भी है, इसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियर, केमिकल, कंप्यूटर, इस तरीके से बहुत सारी इंजीनियरिंग है। आप इसको देख लीजिएगा, ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। इसके अलावे या आपके पास किसी यानी अर्थशास्त्र से या मैथ से या सांख्यिकी के या फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, ठीक है, कम से कम 2य श्रेणी का डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएट भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अखिल भारतीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त से बीए होना चाहिए, बीए का डिग्री होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, तभी भी चल जाएगा। ठीक है, ये सारा आपका हो गया क्वालिफिकेशन। बात किया जाएगा यदि इसमें एज का, तो एज कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम के लिए अलग अलग है। जैसे कि अनारक्षित के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति चाहे जनजाति के लिए कितने 42 वर्ष है। चयन होने की प्रक्रिया में बहुत बेहतरीन है, जैसे कि भारतीय अर्थशास्त्र और उद्योग से आपके 70 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और इसमें बोल सकते हैं कि समस्थानिक घटना, राजनीतिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी है उससे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। और उसके बाद रीजनिंग से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 150 नंबर का 150 अंक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब कि सूचना जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको उतना ही नंबर लाएंगे तब जाकर आप पास हो पाएंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम आपको 40% लाना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36% और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%। ठीक है, इसी तरीके से अनुसूचित जाति के महिला हो या अनुसूचित जनजाति के मतलब दिव्यांग हो, उनके लिए भी कितना 32% कम से कम लाना। इतना से यदि आप नहीं लाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है भाई, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा में कम से कम 4 सब्जेक्ट को चयन करना होगा, यानी कि 3 गो सब्जेक्ट को आपको ये दे दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावे मतलब ये जो पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं कि इधर में 3 घंटा पेपर होगा। ठीक है, 100 यानी कि 400 नंबर का इधर पेपर हो गया और 200 नंबर का इधर होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 500 नंबर का पेपर होगा। इसमें से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको नेसेसरी ये तो करना ही करना है। ठीक है, इसके अलावा नीचे भी आपको कुछ सब्जेक्ट मिल जाता है, जैसे ये वाला सब्जेक्ट है, इसमें से भी आप चाहेंगे तो कोई भी एक सब्जेक्ट को आप एक ही सब्जेक्ट को मात्र चूज करेंगे, क्योंकि पहले से 3 सब्जेक्ट आपको चुन लिया गया है। अब यहाँ पर बात की जाएगी तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश में कम से कम आपको 40% अंक लाना पड़ेगा, तभी जाकर क्या हो पाएंगे, आप पास हो पाएंगे। ठीक है, जो लोग मौखिक परीक्षा मतलब यानी कि एक होगा इंटरव्यू 100 नंबर का, ठीक है, उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा। यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि एक पीटी है और एक क्या है, इंटरव्यू है। जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो अपने हिसाब से, यदि उन लोगों को जाति मांग रहा है तो जाति मांग दे दीजिए, निवास, मूल निवास, जो भी आपको आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जो ओबीसी से ईडब्ल्यूएस हैं वो अपना निवास दे सकते हैं, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, ये सारा चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। और जो लोग लेडीज़ है वो अपने पिता के यहाँ से बनवाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, पति के यहाँ से नहीं बनवाएगी, ये बात। और इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए। इसी तरह से इंटर का भी चाहिए, ग्रेजुएशन का भी चाहिए, जो लोग इंजीनियरिंग करें उसका भी चाहिए, यानी कि सबका सब डॉक्यूमेंट रखेंगे। जो लोग दिव्यांग है वो दिव्यांगता का यदि फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनको वहाँ पर प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, वैध प्रमाण पत्र। इसमें कुल मिलाकर यदि देखेंगे तो मात्र और केवल 100 रुपये का चार्ज लगेगा इस फॉर्म को भरने में। वैसे जो लोग इस फॉर्म को भरने में आधार कार्ड नंबर नहीं डालते हैं उनको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये ले लिए जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके 10
मतलब 100 रुपये कटा लीजिए आराम से और उसमें आधार कार्ड दे दीजिए, बच जाएगा। नहीं तो 100 रुपये मान लीजिए कि आपका लग रहा है फॉर्म भरने का 200 रुपये और लग जाएगा, तो टोटल आपका देखिएगा तो 300 रुपये लग जाएगा। दुकानदार अभी लेगा तो वो अलग लेगा, ठीक है। ये फॉर्म 10 तारीख से ही शुरू हो चुका है और अगले महीने में 6 तारीख तक चला जाएगा, यानी 6 तारीख को 10वें महीने में जाकर ये खत्म हो जाएगा। तो अभी भी 6-7 दिन टाइम है, आप लोग बना दीजिए इसको और भर दीजिए फॉर्म को। वीडियो को लाइक शेयर करिए और कहीं से किसी को दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिए।